करके मीठी मीठी सलाहें करे तो समझ लो कि वो पुत्र नहीं, वो भाई की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ली है। और भाई का कुछ कर्मों का लेन देन बकाया रह गया था, उसको पूरा करने के लिए पुत्र बनकर आया है और आपको सहयोग कर रहा है। और जब आपका पुत्र बचपन से बहुत बीमार रहे और 20 साल तक उम्र तक बीमार बना रहे और खूब नशा करे, खूब क्रोध करे, कहना न माने, मनमानी करे, इधर उधर घूमता रहे, पैसे बर्बाद करे, काम न करे, तो समझ लेना कोई पूर्व जन्म का शत्रु आत्मा है जिसके साथ में कुछ कर्म चक्र अधूरा रह गया था। वो पुत्र बनकर के आकर जन्म लिया है और अपने कर्म चक्र का बदला ले रहा है। और कभी कभी आपका पुत्र जब आपको आदेश देने लग जाए और आपको काम बताने लग जाए, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, और कभी कभी तुम उलझ करके बोलने लग जाओ, क्या तू मेरा बाप है जो मेरे को तिकड़म बताता है, तो समझ लेना वो तुम्हारे बाप की ही आत्मा पुत्र बनकर आई है। क्योंकि बाप के साथ कुछ कर्मों का लेन देन बकाया रह गया था, उसको फाइनल करके इसलिए पुत्र बनकर आई है कि फाइनल कर रही है, तुमको आदेश दे रहा है। और जब पुत्र के रूप में कोई पुत्र का जन्म होता है, बचपन से स्वस्थ रहेगा, तुम्हारे पैर भी छुएगा और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, पढ़ने में भी मन लगाएगा और जो आदेश दोगे फटाफट करेगा, हंसता रहेगा और तुम्हारे साथ में प्रेम बहुत करेगा। और आप जब आओगे तो आपके पैर छुएगा और आपको अंदर लाएगा, आपका थैला हाथ में ले लेगा और आपको पानी भी पिलाएगा और फिर आपके पैर भी रोज़ थोड़ा दबाएगा, पढ़ने में भी टाप होगा। तो समझ लेना कि ये पुत्र के रूप में ही पुत्र जन्म लिया है और इसके लिए आपको बहुत पुण्य करना पड़ेगा, तभी आपके घर में धर्म पुत्र का जन्म होगा। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेश सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम सर्वम स्याद वनम सुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक चंद्रमा के उदय होने से पूरा अंधकार रात का नष्ट हो जाता है, ऐसे एक गुणवान पुत्र आपके कुल परिवार में अगर जन्म ले लिया है तो सब समस्याओं का अंधकार अकेले मिटा देता है। लेकिन हजारों करोड़ों तारागण एक साथ उदय होते हैं फिर भी अंधेरा जैसे नहीं मिटा पाते हैं, ऐसे जिनके घर में सैकड़ों पुत्र है, भीड़ बहुत है, लेकिन तारागण के समान टिमटिमाते हैं, वह घर की समस्याओं का अंधकार मिटाते नहीं हैं बल्कि उसको और बढ़ाते रहते हैं। इसलिए एक भी गुणवान पुत्र हो तो आपके घर की शोभा है। विवेकानंद जैसा एक ही शिष्य हुआ था, रामकृष्ण परमहंस के नाम को पूरे विश्व के पटल पर सुशोभित कर दिया था। अर्जुन अपने पांडवों के बीच में ऐसे थे जो अपने माता पिता की भावनाओं को पूर्ण करते थे। कौरव 100 भाई थे लेकिन उनका सारा काम उल्टा ही रहता था। गांधारी और कुंती देवी मंदिर में पूजा कर रही थी। आकाशवाणी हुई कल सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, गांधारी और कुंती दोनों में से जो भी 5 फूल सोने के देवी मंदिर में पहले चढ़ाएगा उसका बेटा राजा होगा। गांधारी हंसती हुई घर को आती है और दुर्योधन को बताती है। दुर्योधन फट से 5 फूल सोने के रेडी करा कर दे देता है। कुंती जब घर पहुंचती है तो उदास होकर के बिस्तर पर लेट जाती है, भोजन भी नहीं बनाती है कि मेरे यहाँ 5 फूल सोने के कहाँ से मिलेंगे, गरीबी है। भीम को भूख लगती है, आते हैं, कहते हैं माँ भोजन बनाया क्यों नहीं, मुझे गुस्सा आएगी, चूल्हा फोड़ दूंगा, मुझे भूख लगी है, तुम लेटी हो। माँ कुछ नहीं बोली तो भीम नाराज होकर अर्जुन के पास गए, बोले आज माता जी नखरा की लेटी है, भोजन नहीं बनाती है और हमारे गुस्सा आ रही, हमारे भूख लगी है। तो अर्जुन ने कहा शांत रहो, भी मैं चलता। अर्जुन गए, बोले माँ क्या समस्या है। माँ ने कहा 5 फूल सोने के चाहिए, आकाशवाणी देवी मंदिर में हुई। बोले 5 फूलों के लिए इतना दुखी हो तुम, उससे ज़्यादा मिल जाए तो? बोले तो बहुत अच्छा है। कितने बजे चाहिए? 4 बजे। अगर 3 बजे ही मिल जाए तो? भोजन बनाइए और सबको खिलाइए, आप चिंता मत कीजिए।
कुंती ने भोजन बनाया, सबको खिलाया, लेकिन खुद नहीं खाया, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि ये सोने के फूल 3 बजे रात को कहाँ से आएंगे। अर्जुन 3 बजे रात को उठते हैं और स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं और धनुष पर बाण रख करके चलाते हैं, और कुबेर की बगिया में वो बाण जाता है। वहाँ से सोने के फूल लाखों की संख्या में काट कर लाता है और देवी के मंदिर की मठिया के ऊपर सब फूल बरस जाते हैं। देवी का मंदिर फूलों में ढक जाता है। माँ 4 बजे फूल मांगती है तो उन्होंने कहा कि फूल वहीं जाओ, मंदिर पर ही मिलेंगे। कुंती निराश होकर के वहाँ पहुँचती है और देखती है कि फूलों से मंदिर ढका हुआ है। अर्जुन पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा माँ बस प्रणाम कर दो, 5 फूल का सवाल ही नहीं है, 5 लाख फूल बरसा दिया, नमन कर लो, हो गया। नमन किया और मुस्कराई कुंती की, धन्य है मेरा बेटा। जब वहां से कुंती वापस लौटती है तो गांधारी टोकरी लेकर अपनी सखियों के, सहेलियों के साथ, दासियों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। वापस लौटते हुए कुंती से मिलन होता है तो गांधारी ने पूछा कि बहन क्या तुमने पूजा कर दी? बोले हाँ पूजा हो गई। फूल मिल गए आपको? 5 फूल। बोले 5 नहीं, पता नहीं कहाँ से मिले, लेकिन अर्जुन लाए थे। पहले पूजा आपने किया है। तब उसके मुख से शब्द निकला, कहाँ भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पूरे नहीं आशा। ये हमारे 100 बेटे होने से क्या हुआ, ये 5 फूल बनवा कर लाए हैं। जब मठिया को देखा जाकर देवी का मंदिर पूरा ढका हुआ है सोने के फूलों से। गांधारी आंसू पोंछ लेती है, लौटती है कि कलाकार गुणवान, महान और बुद्धिमान एक भी पुत्र काफ़ी है घर की उन्नति के लिए, घर की शांति के लिए। समझदार, बुद्धिमान, विद्वान, वैराग्यवान एक भी शिष्य काफ़ी है आश्रम को चमकाने के लिए। कहावत है गांव भर जोगी मठ उजाड़ है। मैं बनारस में एक मठ में रात रुका तो जिस बिल्डिंग में हमको ठहराया वो बिल्डिंग लगभग 30-40 लाख की थी। जब सवेरे में जागा और देखा तो उसके सामने 1-1 फीट ऊंची घास लगी हुई थी। फिर साधुओं को देखा, वहाँ के साधु, उनके खोपड़ी में सब 2-2 फीट के लंबे बाल लगे थे। और कोई अपने कमरे में तबला बजा रहा, धुनुक धुनुक, कोई ढोल बजा रहा, कोई मजीरा किनमिन किनमिन कर रहा है, कोई हारमोनियम में आ कर रहा। तो मैं पूरा राउंड लिया, देखा। और हमारे साधु लोग स्नान की टोटी पर गए तो वहाँ इतनी काई लगी थी, फिसल फिसल कर 2-3 साधु धड़म धड़म गिरे। और बताया कि गुरुदेव 3-4 लोग तो गिर गए, हम आप थोड़ा संभल के चला। तो साधुओं से मैंने कहा कि तुम कितने लोग हो? बोले संख्या तो ऐसे 200 है, लेकिन इस समय 150 है। तो मैं कही ढोले पीटते हो कि कुछ काम भी करते हो? तो बोले काम नहीं करते, जहाँ तहाँ सब परा रहते। अगर गिलास प्लास्टिक के लुढ़कत है तो हवाई उका इधर उधर से लड़का के ले जी पर उठाई बनाए। हम लोग पूरा बर्बाद कर दिया मठ को। 150 जोगी मठ उजाड़, काम करना नहीं चाहते। तबला सीख रहे हैं, सरगम बोल रहे हैं, सारे गामा पाधानी पाधानी सानी धापा धानी गारे मापा सा। ये काम कौन करे? सा सफाई कौन करे? ये तबला वाला से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी आपकी पीढ़ी जो चल रही है, कौन सी पीढ़ी है? हमने कहा पीढ़ी और पीढ़ा सब खत्म हमारे यहाँ है। हम अपने स्तर से काम करते हैं, पीढ़ी पीढ़क कौन काम। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ये 300 साल पुराना मठ है। तो हमने कहा हमारा तो अभी नया है, 30 साल हुई है। बोले नाम बहुत हो गया आपका। हमने कहा तुम्हारी तरह तबला नहीं धुन के हम काम करो, सेटिंग करो, मैनेजमेंट करो,
बौड़म बने हारमोनिया बजावत खाली। साधु बन जाओ तो आश्रम को चमकाइए, और गृहस्थ बनो तो अपने घर को चमकाइए, और इतना सुंदर घर बनाइए, 2-4 कमरे ज़्यादा बनाइए, मेहमान आ जाएं आराम से उनको भी रखिए। और साधु बनो तो आश्रम भी अच्छा बनाइए, उल्लुल जुल्लुल अलवा जलवा तिकड़म, इधर गंदगी उधर सब उल्टा पल्टा पाइप लगावत, दरवाजा छोट बड़ा रखत में खोपड़ी लड़त, ये सब क्या बना रहे हो? ठीक ठाक काम करो, सबसे अधिक बुद्धिमत्ता को प्रकट कीजिए। हमारा आश्रम बन रहा था नेपाल बॉर्डर पर, पहला इंजीनियर तो सीतापुर का जुटा, फिर हमने देखा इसकी बुद्धि कम है कुछ, तो उसको हमने कहा ठीक है बस। दूसरा इंजीनियर फिर जुटाया हमने, राजस्थान वाला, तो फिर लगा ये है पूरा परफेक्ट, ये भी नहीं। तो तीसरा जुटाया मध्य प्रदेश का, फिर लगा कुछ है कसर यूँ। तो चौथा फिर गुजरात का जुटाया, वो लगा हाँ ये परफेक्ट है, उसको सिलेक्ट किया। और फिर चारों इंजीनियर की बुद्धि एक मिलानी, और उसके बाद अपनी बुद्धि जुटानी। हर मंजिल निराली है, हर चीज़ निराली है। अब रेडी हो रहा आश्रम, देखने लायक, रहने लायक, सोने लायक, जो चीज़ की जहाँ ज़रूरत वहीं उपलब्ध है। पानी चाहिए हियाँ और टोटी लाग हुआ हुआ घूमत फालतू ले बाल्टी घूमत खड़बड़ावत। तो ठीक ठाक काम करो, घर भी बनाओ वो भी ठीक ठाक। और ठीक ठाक कब बनेगा? मेहनत करो, धन कमाओ, उन्नति करो, माँ बाप को ऐसे रखो जैसे जिंदगी में कभी उनको आराम न मिली हो, सुख से रखिए। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर लाद करके चारों धाम की यात्रा, तीर्थ स्नान कराते थे। तुम कंधे पर मत ला दो, लेकिन गाड़ी में बिठा करके उनको तीर्थ स्नान, और तीर्थ में मत ले जाओ, कम से कम मदार नगर के सत्संग में ले आओ। लेकिन न तुम खुद तीर्थ में जाओगे, न खुद मदार नगर के सत्संग में आओगे, तुम रोज कहाँ जाओगे? बस आइए, देखिए, ठहरिए, यही है मधुशाला, और जी भर के पीजिए और बन जाइए गधाशाला। बेटा गया पाठशाला, बाप गया मधुशाला, और घर बन गया नरकशाला। कभी भी शराब मत पियो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। अभी हमारे श्री कन्हैया लाल कुशवाहा जी बता रहे थे, और जगरूप कुशवाहा जी कह रहे थे, ऐसे लोगों को भी देखा हूं कि जेब में मोबाइल रखते हैं और लीड कान में लगाते हैं, अब काम करते रहते हैं, वो आपका प्रवचन सुनते रहते हैं। हमारे साथ में भी एक ऐसा जिज्ञासु है, वो खोपड़ी में रूमाल बांध के उमा मोबाइल खोपड़ी के ऊपर बांध देते, और उसके बाद काम करते रहा तो मोबाइल खोपड़ी के ऊपर बजे तो प्रवचन सुना करते। बहुत दीवाना हो गया। एक और जिज्ञासु है साधक, तो उसका मोबाइल हमने जमा करा लिया, तो पागल बना, छत पर रोवत रहे। तो हमने कहा काहे रोवत है? तो कह रहे प्रवचन सुने के नहीं मिला थे। सिम गुरुदेव जमा करा लो, लेकिन मोबाइल टूट फूट है, वहाँ प्रवचन आप ही क्या सुनी थे, कुछ और नहीं सुनी थे। मोबाइल दे दिया तो शाम तक फिर हंसते रहे और फिर सुनत प्रवचन। प्रवचन के दीवाने हो जाओ, और लोग कहने लग जाएं कि इनको असंग साहब ने पागल कर दिया। और पागल तो सभी हैं, कोई राजनीति के पीछे पागल है, कोई दारू के पीछे पागल है, कोई बकरा मुर्गा के पीछे पागल है, कोई अंडा के पीछे पागल, कोई बेबिचारे के पीछे पागल, कोई चोरी चपारी चुगली निंदा बुराई के पीछे पागल है। पागल है कौन नहीं? वो पागल सबसे महान है, जो कि गुरु जी के वाणी के लिए पागल हो जाए, उसका सारा पागलपन उतर जाता है, और वही दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है। राजस्थान में एक आदमी मेरे पास में आया, बोला पूरा गांव कहते हैं तुम हूँ असंग देव, चक्कर में पड़ी गयो। कैसे तुम उनके लफड़े में फंस जाते हो, जहाँ देखो वहाँ प्रवचन सुनते।
तो मैंने कहा उससे पूछ लो पहले चक्कर में पड़ा कौन नहीं। तुम तो गुरु जी के चक्कर में पड़ गए हो, बाकी वही घन चक्कर में पड़े, दारू के चक्कर में पड़े हैं लोग, ताश खेल के चक्कर में पड़े, पुड़िया के चक्कर में पड़े, गुटखा के चक्कर में, बीड़ी के चक्कर में, सिगरेट के चक्कर में, और चक्कर में और चक्कर है, खुराफात के चक्कर में, चोरी के चक्कर में, चुगली चाई के चक्कर में। चक्कर खत्म कहाँ हुआ? सारे चक्कर तुम्हारे ऊपर घूम रहे, चक्र सुदर्शन घूम रहा है तुम्हारे ऊपर। और जो गुरु जी के चक्कर में पड़ गया उसके दुनिया के सारे चक्कर खत्म हो जाते हैं, फिर चक्र सुदर्शन धारी उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। बंद करूं कि और सुनो? हैं? कोई बोल नहीं रहा है। अब यह नहीं पता चल कहा बोले तो हो कर। पति पत्नी बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरी सोना, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरी सोना। तुम्हें देख कर के एक ख्याल रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, सब गाओ, तुम ही मेरी शर्माओ मत, पूजा तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। धन्य हो राम गोपाल। कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सतगुरु
नहीं और दूजा। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो, नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो। दुखड़ों की धूपों में छैया तुम्ही हो, दुखड़ों की धूपों में छैया तुम्ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो। गाइए, दोहराइए। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो। मुझे सुनाई नहीं पड़ा कि तुमने गाया कि नहीं गाया। महिलाएं तो कुछ कुछ गा रही थी, पर समझ में नहीं आता था गौती हैं कि रोती हैं। और पुरुष लोग तो महिलाओं के सहारे पार हो गई गाड़ी। वो कैमरा चलाने वाला बहुत खुश है। वो भी इंतजार में है कि हमको भी कोई महिला मिले तो हमारी गाड़ी पार करे, इसीलिए खुश जाता है। मिल जाएगी, आपको आशीर्वाद देगी। ठीक, नहीं शर्माना मत। अच्छा आदमी है, बहुत सीधा है। हमारे साथ जितने कर्मचारी हैं वो भी सब बहुत भक्त ही हैं, सब भक्तों के बच्चे हैं। और इन लोगों ने अपने आप कंठी खरीदी पहली ने, हम तो गुरु मंत्र दिए नहीं, खुद ही गुरु चेला बन लिखने अपने आप। श्रद्धा से सेवा करते हैं। ये इतना बड़ा मंडप है, ये 5 घंटे में उतार के लाद के चले जाएंगे। बिल्कुल युद्ध स्तर से कार्य करते हैं और 6 घंटे में लगा के खड़ा कर देते पूरा पेट। केवल यहाँ की जमीन है, बाकी ये सब साथ में ही आता है। इसीलिए तो कन्हैया लाल नया कुर्ता पहने बैठे आराम से, इसमें असमंजस कुछ नहीं है। नहीं तो कहीं आयोजक मंच पर थोड़े बैठ पाता है, कुछ न कुछ तिकड़म लगे ही रहते हैं। इसमें तिकड़म कुछ नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो गाइए, सबसे पहले पुरुष लोग गाएं और महिलाएं सुने, और आपका स्वर में देखूं आप कैसे गाते हैं। यही पंक्ति है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। हमें लगता है ये लोग पहली बार फंसे हैं गाँव में। कभी गाई नवाई नहीं। थोड़ा कोशिश करो, गला बिल्कुल खुल नहीं रहा है, प्रयास कीजिए। हाँ, गला साफ कर लो। 2 मिनट का समय देता हूँ, तब तक ये लोग गाएंगे। अब तुम सुनना, देखना इनका गाना कैसा प्यारा है। चलो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। वाह, सभी पुरुष शर्मिंदा हो रहा है और मन में सोच रहा है इतना मीठा गाती है, यदि इतना मीठा घर में भी बोले तो क्या स्वर्ग हो जाएगा। पर आज से घर में भी मीठा बोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम इनको सिखा देंगे।
फिर से एक बार अब पुरुषों को चांस दिया जा रहा है। अभी तो फेल हो गए आप, लेकिन फिर से एक बार देखो क्या होने वाला है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। गाइए अनूप कुमार गुप्ता। बहुत सुंदर, थर्ड पास हो गए। भाव से गाया करो, गुनगुनाना चाहिए। गाना कहीं सीखना नहीं है, बस गाइए आ जाएगा। अपनी एक नई तर्ज निकाल दो और गाने से भी टेंशन कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है। आज के 30 वर्ष पहले महिलाएं, 40 वर्ष पहले माताएं बहनें गेहूं पीसती थी चकिया में, जिसको गुजरात में चकिया को घंटी कहते हैं। तो ये भजन भी गाती थी और पीसती भी थी, और उस चकिया की आवाज के साथ में अपनी आवाज को मैच करती थी। धान कूटती थी और गीत गाती थी, खुश होकर के गेहूं पीसती थी। बर्तन मांजा करो तो भी गीत गाते गाते मांजा करो। गुरु जी पुकारा करेंगे, बर्तन मांज धोकर सही जगह पर रखा करेंगे। नाश्ता सुबह शाम बनाया करेंगे, प्रेम से सबको खिलाया करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। ऐसे गीत गाया करो और खुश रह करके सुबह से लेकर के शाम तक सभी काम करो। और आपका पति कभी उदास बैठा हो तो उसके पास में जा करके यही एक कड़ी गा दिया करो कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, और तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और फिर पति से पूछो कैसी तबीयत है, तो उठकर खड़ा होगा और कहेगा बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, ठीक हो गया। ये शब्दों में शक्ति है, इस शब्द की शक्ति का प्रयोग कीजिए। आपकी पत्नी कभी बिस्तर पर लेट गई हो चादर ओढ़कर और बता रही हो सिर दर्द है, उसके पड़ोस जाकर बैठ जाइए और आप भी गा दीजिए, यही पंक्ति गा दीजिए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। इतने गाइए, इतने में उठकर खड़ी हो जाएगी कि सिर दर्द मेरे नहीं है, और तुरंत आपके लिए नाश्ता बनाएगी, खिलाएगी। बस ताली बजाना, मेरी याद करना कि अच्छा इंजेक्शन दिया था। इसका प्रयोग बिहार में एक आदमी ने किया, और उसके घर जब मैं पधरौनी गया तो पति पत्नी दोनों हंस रहे थे। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले आपने जो प्रवचन में सुनाया था उसका प्रयोग कल ही किया हूँ और आज आप आ गए हो। तो ये भी हंस रही, हम भी हंस रहे कि है ताकत इसमें बहुत बड़ी। खुश रह करके काम करना सीखो और कार्यों को थोड़ा जल्दी भी करना सीखो, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं है। आपको बहुत कुछ करना है, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें असाधारण व्यक्ति बनना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे पीछे बहुतों की रोटी चलेगी। तुम केवल अपनी रोटी की टेंशन में नहीं पड़ना है, हजारों लोगों की रोटी का इंतजाम भी आपको करना है। मैं बेंगलोर गया था तो हमारे भक्त मनोज कापरी, मुकेश कापरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फ्लैट में रहते थे। अपनी कार से लेने आए मुझे, तो मैंने पूछा ये फ्लैट आपका है? बोले यस।
मैंने कहा कार? बोले यस। तुमने कहा क्या करते हो? बोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ सर्विस करते हो? बोले टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें करता हूँ। कितने लोग हो? बोले मैं जिस कंपनी में सर्विस करता हूँ उसमें 4 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं, और दूसरी और सॉफ्टवेयर कंपनी उसमें भी 4.5 लाख लोग करते हैं। 8.5 लाख लोग टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करते हैं। 8.5 लाख परिवार पल रहे हैं। 8.5 लाख लोगों के चूल्हे की रोटियों की जिम्मेदारी टाटा जी के हाथों में है। इतना विस्तार किया है अपने बिजनेस का कि इतने परिवारों का पालन पोषण, और उनके फ्लैट और उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। याद रखना, तुम दूसरों की रोटी का इंतजाम करने के लिए पैदा हुए हो, दूसरों के लिए गाड़ी का इंतजाम करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और दूसरों के मकान बनाने के लिए भी तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम केवल अपनी रोटी धोती में उलझे रहो, ये तो पशुओं जैसी जिंदगी है। दूसरों को भी अपने आश्रय में लेकर के उनके परिवार के पालन पोषण का भी काम कर सकते हो। नौकरी दीजिए उनको, इतने बड़े काम कीजिए। आपका धंधा, आपका बिजनेस भी बड़ा होना चाहिए। कल समोसा वाले हमारे भक्त श्री, क्या नाम है आपका? हैं? ठाकुर समोसा वाले तो आए, तो हमारे भक्त जी कह रहे थे जगरूप कुशवाहा की इनके यहाँ 4-5 लोग बनाते ही रहते समोसा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 15-20 लोग जुटे रहते हैं। अब ऐसी दुकान है कि 20 लोगों के परिवार का भी पालन वहां से हो जाता है। कोई धंधा करो, थोड़ा बड़ा करो, जिसमें और लोगों को भी सर्विस मिल सके। तुम कहाँ ये छोटे से परिवार की उलझन में, चिड़चिड़ाहट में फंसे हुए हो। और महिलाओं से भी कहूँगा, घर में चिंता और टेंशन का माहौल मत बनाइए, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाइए, खुश होकर के काम कीजिए। और इतना बड़ा तुमको अंजाम देना है कि तुम्हारे आश्रय में बहुत लोगों की जिंदगी चलती रहे। ये सब घर में किचपिच करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, शोरगुल मचाना, तावा मांझे बद के तवा हो जाना, और थोड़ा सा काम पड़ गया उसमें मन दुखी हो जाना, नहीं नहीं, खूब काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के बच्चे बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। आज हमारे देश के अंदर 80% लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। उनको सरकार खाने के लिए अन्न भी देती है, गेहूं देती है, चावल देती है, नमक देती है, शक्कर देती है, मिट्टी का तेल देती है, कन्या के विवाह में भी पैसा देती है, और क्या क्या देती है, सब कुछ देती है। अब कुछ लोग ये सब पा करके निकम्मे इतने हो गए कि अब मिल ही जाता है, करने क्या जरूरत है। इससे देश बहुत पीछे जाएगा। लेकिन सरकारों के सामने भी समस्याएं हैं, पार्टियों के सामने समस्याएं हैं। एक पार्टी देती है तो दूसरी को मजबूरी में देना पड़ता है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पार्टियों में कंपटीशन है। आप ज़्यादा टाइट रूल लगा दोगे, वोट नहीं मिलेगी। तो लुटाते रहो, देश को बर्बाद करते रहो। आदमी को सब कुछ दे देना चाहिए, लेकिन फोकट में भोजन नहीं देना चाहिए, तो मजबूरी से काम करेगा वो। और जिसको भोजन फोकट में मिल गया और मकान भी फोकट में मिल गया, तो खाएगा और सोएगा और देश को बर्बादी की ओर ले जाएगा। हमारे देश की बहुत सी प्रतिभाएं सब बर्बादी की ओर चली गई, दारू पीने में सब चली गई, और देश को कितना आगे बढ़ना था वो सब पीछे रह गया। सरकार का काम तो ये होना चाहिए कि 10 लेन रोड निकाले, 22 लेन की रोड निकाले। सरकार का काम ये होना चाहिए कि बिजली 24 घंटे जानी नहीं चाहिए, और बिजली की डबल व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए, दूसरा चालू करिए। सरकार का काम सुरक्षा देना है, चिकित्सा की व्यवस्था देना है। लेकिन सरकार तुम्हें गेहूं, चावल, धान और चना बांटेगी तो तुम फिर क्या करोगे?
सारा बजट तो इसमें खर्च हो जाएगा, तो रोडों में तो गड्ढे हो ही जाएंगे। और सरकार में बैठे हुए लोग भी मज़ेदार हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से वोट मिलेगी उस तरह से चोट करूँगा, नोट भी दूंगा, चोट भी दूंगा, तुमको धर के घोंट भी दूंगा, लेकिन तुमसे वोट लूंगा। तो सब बवाल चलता रहता है। बाकी देश का विकास, भारत देश जैसी भूमि सब देशों में नहीं है। बहुत अच्छा देश है अपना ये, और इस देश को आगे बढ़ने में बहुत उम्मीद है। अभी गुजरात जाइए आप, गुजरात बहुत डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुंडागर्दी नहीं है, दादागिरी नहीं है, सभ्यता है। लाखों फैक्ट्रियाँ, लाखों कंपनियाँ लगी हैं, कोई वहाँ पर बेरोजगार है ही नहीं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी 15-20 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं प्राइवेट नौकरी में। और यहाँ तुम उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नौकरी करना चाहो तो कोई कंपनी फैक्ट्री है ही नहीं, कहाँ करोगे? और यदि कोई कंपनी लगा भी दे तो कंपनी में गुंडे घुस जाएंगे, उसकी मशीनें तोड़ देंगे। लफंगेबाज लोग वहाँ दादागिरी करेंगे, झंडाशाही करेंगे, हल्ला मचाएंगे, गुंडागर्दी मचा देंगे और बोलेंगे 10 लाख दो नहीं तो आग लगा दूंगा। तो कंपनी मालिक कंपनी ही उठाकर चला जाता है गुजरात की ओर कि दुष्टों से बचो। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कम से कम लाखों फैक्ट्री, लाखों कंपनी। दूसरे देश से सामान क्यों मंगाया जाए? हमारे देश के लोग सामान बनाएं और हमारे देश के लोग सर्विस करें और देश का सामान देश में यूज हो, तो हमारे देश का विकास बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि हमारे देश का प्रॉफिट हमारे देश में रहेगा। यहाँ सामान बनाने कोई व्यवस्था नहीं। छोटी सी टार्च खरीदना है तो पता चला गुजरात से बन के आ रही है, और छोटा सा नाखून कटर लेना है तो कोरिया से बना रहा है, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया। अरे नाखून तुम्हारे और काटते हैं कोरिया वाले, कमाल कर दिया। तुम्हारे नाखूनों काटे के अक्ल नहीं रही कि हम बनाई कटर। कितने लोगन देखें तो खुरपिस नाखून काटते, इतने बुद्धू आदमी। अभी रायबरेली में एक घर में पधरौनी गया, बड़ी मजे की बात हुई। तो वो फल लेकर आए तो हमारे संत जी ने कहा कि चाकू ले आओ फल काटे के लिए। तो हंसिया लेके आए फल काटे के लिए। तो उनके गनीमत रही, गड़सा नहीं लाओ खैर। और उसी रात के प्रवचन में फिर उनका उदाहरण सुनाया हमने कि एक चक्कू भी इंतजाम नहीं, कितना लोग पिछड़े हुए हैं। और भौतिक उन्नति के साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। आप कितने ही धनवान बन जाओ लेकिन शांति नहीं मिलेगी। कितना अच्छा मकान बना लो, शांति नहीं मिलेगी। कितनी महंगी गाड़ी में चलो, शांति नहीं मिलेगी। दुबई में गया था तो पोपट भाई ने हमको आमंत्रित किया था। 4 करोड़ की गाड़ी में बिठाकर 5 दिन हमको उन्होंने जहाँ जाना होता था कार्यक्रम में ले जाते थे। 4 करोड़ की गाड़ी। तो हमने कहा पोपट भाई बहुत महंगी गाड़ी है। बोले इस तरह की 4-5 गाड़ी है। हमने कहा तो मैं हंस दिया। तो बोले हंसने की बात नहीं गुरुदेव, और महंगी, इससे भी महंगी लेने वाला हूँ, लेकिन शांति नहीं है। तो मैंने कहा रात में सत्संग सुना देता हूँ थोड़ा परिवार वालों। तो 1 घंटे सत्संग सुनाया फैमिली के लिए। तो बोले आज पहली बार शांति मिली। और बोले हर साल आइए, पूरा खर्चा दूंगा, और ये नवयुवक लड़के हमारे सुधर जाएंगे आपके प्रवचन से। अशांति इन्हीं कारण हुई है और ये वाणी से सुधरेंगे। तो उनके लड़के बोले कि हम भी सुधरेंगे और पापा भी थोड़ा सुधरेंगे, क्योंकि दिन भर ये चिड़चिड़ा स्वभाव रखते हैं, तो इनके पास कोई बैठना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा मैं तो आधा पागल हो ही गया हूँ, क्योंकि बहुत दुख उठाकर उन्नत किया। अब ये लड़के लोग सही काम नहीं करते तो मेरा दिमाग गर्म होता है। तो मैंने ऐसा उनको 4 दिनों में ज्ञान दिया कि उनको भी शीतलता मिली, बच्चों को भी सुधार हुआ, और निमंत्रण दिया था हर साल आना। 3 साल हो गए हम लौट के गए ही नहीं। कब कहाँ से विदा हो जाए, दोबारा जाना हो ना हो, कुछ ठिकाना नहीं, क्योंकि हमारी मांग बहुत है।
700 तो प्रोग्राम मांग है। जैसा ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इस तरह के प्रोग्राम 700, और एक एक घंटे 2-2 घंटे की पधरौनी की मांग करीब करीब वो 2-2.5 हजार पधरौनी मांग है। सब भारी पड़ी डायरी। वो महाराज जी 3 महीने से पधरौनी लिख रहे हैं डायरी में। वो महाराज जी ड्यूटी वही, बाबा देख लो इधर बेटा, उसी में लगे हैं। कह रहे हैं अभी 2-3 महीना और लिखेंगे। हर प्रदेश की अलग अलग बन रही है। और प्रोग्राम करना मेरा आसान भी बहुत है। कुछ लोग डरते बहुत हैं कि प्रोग्राम करी हो तो बहुत ज़्यादा ही लंबा मामला। लंबा कुछ नहीं। ये जितनी व्यवस्था देख रहे हो ये मेरे साथ में ठेकेदार साहब की आई हुई है। सुभाष ठेकेदार हैं। ये लाइट भी, पंडाल भी, बिछावन भी, वीडियो कैमरे, ये माइक और बहुत बड़ा जनरेटर चल रहा, आवाज़ नहीं है, चल रहा है। और कर्मचारी भी, ये 70 तखत भी, ये कार्यालय भी, कुर्सी भी, सारा सिस्टम। ये जमीन इधर की है, बाकी यहाँ सब वही लगा हुआ। हमारे निवास में सब गद्दे भी, बिछावन भी, पाल पल्ली भी, कपड़े पाल भी, हमारे निवास में, इनके घर में भी सब पंडाल भी सब वही लगा है। छत तक लटका दिया है उसको। चाहे जितना लगे उसमें पैसा वैसा कुछ नहीं, बढ़त कुछ नहीं। ये तो बहुत छोटा, इसके 4 गुना और रखा है। बिहार में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो जो पंडाल लगता है तो उसका आखिरी छोर बहुत दूर तक लोगों को मुंह दिखता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में जब होता है प्रवचन 40,000 की भीड़, 10-20 हजार की भीड़, तो बहुत देर तक तो हम देखे थे उमर जब आते हैं तो कि मंच किधर है, व्यास गादी पता नहीं चल रहा कौन तरफ। और बग्घी से वहाँ पहुँचाते हैं, ऐसे बीच गली में आने ही नहीं देंगे लोग। 40,000 आदमी चरण छूने में टूट पड़ेगा, गिरा देंगे हमको। तो बग्घी वहाँ तक पहुँचाते हैं और बोलते हैं बस डायरेक्ट मंच पर बैठना, बीच में निकलना नहीं, आपको गिरा देंगे, लोग दौड़ पड़ेंगे चरण छूने के लिए। उज्जैन कुंभ मेला में मैं भंडार देखने गया गाड़ी से, 10,000 आदमी गाड़ी रपटाई हमारी चरण छूने के लिए। तो हम गेट खोलवे करे रहना, तो हम फिर बंद करें, हम कहें भगाओ गाड़ी निकालो यहाँ से। तो लोग थोड़ी दूर रपटाइन फिर छोड़ दी कि अपना। हमने कहा ये तो गाड़ी भी टूट जाए, गेट टूट रही है और सब रौंद रही है, क्योंकि लोग पहली बार देखे तो दौड़े जोर से कि चरण छूएंगे। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो तो दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, चरण नहीं छोड़ना चाहिए। जब देखो भीड़ कम है तो प्रेम से चरण छूना चाहिए और चरण छूकर मस्तक में लगाना चाहिए। कितने लोग चरण छूते नहीं, घुटना छुअते। अब घुटना छुई के अपने सीने में लगावत। थोड़े दिन बाद पेट छुई लहे और पेट अपने पेट में लगा दे। बहुत डेवलपमेंट कर रहे। यदि घुटना छुअत का कोई डॉक्टर हो, घुटना दर्द चेक करते। चरण छुओ, बंदों गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। माता पिता के भी चरण छुओ। घुटना छूते हैं और फिर सीने तरफ लगा लेते हैं। ये छूने का तरीका नहीं, मस्तक हमारा झुकना चाहिए, ये मन चरणों में अर्पित होना चाहिए। आरती भी करो तो भाव से करो, मधुरता के साथ उसको घुमाइए। 3 बार घुमाने के बाद दूसरे को दीजिए, आप पीछे चले जाइए, वो जगह खाली कीजिए। क्योंकि आरती के आगे किसी को खड़े नहीं होना चाहिए। आरती के आगे केवल इष्ट देव का ही दर्शन होना चाहिए। चरण पखारिए, चरण पखार करके वो चरणामृत छिड़काव कीजिए। फिर दूसरा चरणामृत और बनाइए। कटोरी गिलास में लोटा में पानी लाइए, चम्मच लाइए और चम्मच से अंगुष्ठ पूजनीयम चरणामृतम भवेत, अंगूठे पर 3 बार पानी चम्मच से डालिए और उस पानी को लोटा के पानी में मिला दीजिए। वो चरणामृत पान करने के लिए होता है। और चरणामृत का इतना प्रभाव होता है कि सर्व तीर्थम अवगाह संप्राप्नोति फलम नरा गुरु पादोदकम पित्त शेषम शिरस धार्य। पार्वती जी पूछती हैं कि हे शिव जी, अगर तीर्थ स्नान करने का टाइम ना हो लेकिन तीर्थों में स्नान का फल पाने की इच्छा हो तो क्या कोई शॉर्टकट उपाय है?
तो शिव जी कहते हैं कोई महान सदगुरु के चरण को पखार करके एक बूंद चरणामृत पान किया जाए और शेष सिर पे लगा लिया जाए तो सब तीर्थों में स्नान करने का फल इसी से मिल जाता है। ज़्यादा तीर्थों में घूमने की जरूरत नहीं। स्वयं आपकी जिंदगी तीर्थ बन जानी चाहिए। कितने लोग चारों धाम घूम आएंगे, ना तो क्रोध ठंडा हुआ है ना बुराइयां दूर हुई। चारों धाम में भी गए थे तो छोरा में यहाँ बोतल दारू धरी के ले गए, होश शामक पीने। किसी ने कहा कम से कम चारों धाम में है तो ना पीते। अरे कहीं तुमका का मालूम, भगवान नहीं प्रेरणा देता अंदर से तभी तो पीता। भगवान को भी शामिल कर लेते हैं। ऐसा वैसा खाना पीना सब बंद कीजिए, सुंदर शरीर बनाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन का दुरुपयोग भी मत कीजिए। अच्छे काम के लिए उदार बनिए, दानी बनिए। गलत काम के लिए कंजूस बनिए, एक पैसा मत खर्च कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, वो भक्ति मैं आपको सुना देता हूँ, फिर सत्संग समापन की ओर जा रहा है। प्रथम भगति संतन कर संगा। गाइए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतन कर संगा। देखिए विशेषण लगा है, संतन कर संगा। संत के संग में बैठो। संत कौन है? संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। निजे परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। दूसरे के दुख को देखकर जो पिघल जाए वो संत है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परस्त्रियः, संसारे यस्मिन् सः विज्ञेयः साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण का ऋषि कहता है जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाए और दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न हो जाए वो साक्षात हरि भगवान होता है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हे तो इन्हीं की करणी। सब गाओ, संत महात्मा दोहराओ, तुम भी गाओ। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित है तो इन्हीं की करणी। परोपकारी है जो, परहित करता है जो, दूसरों के कल्याण की चिंता करता है जो, उसका नाम संत होता है। संत छोटी चीज नहीं, संत। आप में से भी बहुत से लोग 50% संत हृदय के हैं, संत विचारधारा के। साड़ी सलवार में बैठी हुई माताएं बहनें भी संत हृदय लेकर के बैठी हुई है। यदि आपके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, सेवा है, ये संत स्वभाव है। और आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसको व्यर्थ मत समझना, उसका भी सम्मान करना। हो सकता है उस बूढ़े के भाग्य से ही तुम्हारे घर पे कोई आपदा नहीं आ रही है। वो कवच कुंडल की तरह तुम्हारे घर में
पड़ा है, तुमको लगता है ये पड़ा है, पड़ा नहीं है, बहुत सी बाधाओं को रोक कर खड़ा है वो। काठमांडू में एक बस जा रही थी, जरा सीधे बैठ जाओ, टेढ़े मत बैठो, लंबे हो जाओ तुम, महिलाएं सीधे हो जाएं, बहुत सी महिलाएं टेढ़ी हो गई है, सीधे बैठो। काठमांडू में एक बस जा रही थी, पानी जोर से बरस रहा था, बिजली बादलों में कड़क रही थी और सामने आकर बिजली एकदम चमक जाती थी। बस का चालक ड्राइवर डर जाता था। तो उस बस के ड्राइवर ने कहा कि इसमें कोई जरूर पापी आदमी बैठा है, ये बस के ऊपर बिजली गिर जाएगी। तो उसने बस रोक दी और कहा कि एक एक उतर करके जाओ, सामने जो पेड़ लगा है उसको छुओ और पेड़ को छूते ही बिजली गिरेगी, जो पापी होगा उसके ऊपर गिर जाएगी और अन्यथा इस बस में गिरेगी तो सबके सब मरेंगे, जाओ। तो सब एक एक यात्री उतर उतर कर गया, डरते डरते गया, पेड़ को छू के आ गए, लेकिन बिजली नहीं गिरी। यात्रियों ने ड्राइवर से कहा तुम भी उतरो, छुओ जाकर पेड़ को। उसने भी डर के छुआ, लेकिन बिजली नहीं गिरी। कंडक्टर से कहा तू भी जा, बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले जाना पड़ेगा, सब जाएंगे, जाओ छुओ पेड़ को। तो भी बिजली नहीं गिरी, उसने छुआ। तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था उसमें और उसको कहा कि तुम भी जाओ। उसने कहा मैं उतर भी नहीं पाता, चढ़ भी नहीं पाता, मुश्किल से चढ़ पाए, क्यों उतारोगे? बोले नहीं नहीं उतरना पड़ेगा, उतरो यहाँ से और पेड़ को छुओ जाकर, अगर तुम्हारा पाप होगा तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तुम ही मरो। उस बूढ़े को जबरदस्ती बस से उतार कर ढकेल कर भेजा तो पेड़ के पास गया और ज्यों ही पेड़ को छुआ त्यों ही बिजली कड़की जोर से तड़तड़ा कर गिरी। बिजली तो गिरी, लेकिन कहाँ गिरी? उस बस के ऊपर गिरी और बस में बैठे हुए 60 लोग मर गए। वो बूढ़ा आदमी केवल बच गया। याद रखना, तुम्हारे घर में ऐसे कोई बूढ़ा आदमी रहता है, ससुर के रूप में, सासू के रूप में, माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में, तो हो सकता है उसके ही बदौलत तुम्हारे घर में कोई आपदा की बिजली नहीं गिर रही है। उसको निकाल कर बाहर मत कर देना, नहीं तो आपत्तियों की, दुखों की बिजली तुम्हारे घर में गिरना शुरू हो जाएगी और सारे लोग दुख में जल कर राख हो जाओगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। शार्ट में ले लेता हूँ, टाइम ज्यादा हो जाएगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करो। प्रवचन कहीं हो रहा हो, प्रेम से जाकर सुनो। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भक्ति अमा। गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा करना, निर्मानता पूर्वक, अभिमान से नहीं। सौभाग्य मानना कि आपके चरणों की सेवा मिली। सेवा तो संसार में सबको करना पड़ता। कोई गाय की सेवा कर रहा, कोई भैंस की कर रहा, कोई बकरी चराने की कर रहा, और कोई गधों की सेवा कर रहा, कोई घोड़ों की सेवा कर रहा, कोई हाथी की सेवा कर रहा। और तुम्हारा सौभाग्य है जो कोई गुरु की सेवा करने को मिली है। ये किस्मत मानना चाहिए, उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा। गुरु के पद में पंकज शब्द का विशेषण लगाया गया। पंकज माने कमल होता है, जिनके चरण कमल हैं उनकी सेवा कीजिए। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, नयन कमल, मुख कमल। कमल शब्द कितना महत्वपूर्ण है। ये कमल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? चरण गुलाब नहीं कहा गया और कर गुड़हल नहीं कहा गया और मुख को गेंदा नहीं कहा गया। कमल ही कमल क्यों कहा गया? जिसके चरण गलत स्थान पर कभी चल करके नहीं जाते हैं, हमेशा पवित्र स्थान की ही यात्रा करते हैं, वह चरण कमल होते हैं, वह चरण कमल होते हैं।
जिन हाथों से कभी गलत काम नहीं हुए, हमेशा अच्छे काम सत्कर्म होते हैं, वे कर कमल होते हैं। और जिस मुख से हमेशा अमृत वचन निकलते वो मुख कमल होता है। और जिन आँखों से हमेशा अच्छी चीज़ों का दर्शन किया जाता है वे नयन कमल होते हैं। याद रखना, जो आँखें चंचल हैं वे कमल का रूप नहीं बन सकती है। इसलिए बहुत लोग उद्घाटन करते हैं पुल का, पुलिया का, सड़क का, और लिखते हैं कर कमल, और उसमें से 20% पैसा खा लिया है। तो ये कर कमल नहीं है, ये कर कांटा है, उसी में से खा लिया है। ईमानदारी हो जिन हाथों में, वो कर कमल हो सकता है। तो ऐसा गुरु होना चाहिए कि उसका जीवन कमल सरीखा हो, उसके जीवन में लसड़ फसड़ काम ना हो, कोई नशा व्यसन ना हो, कोई प्रकार का भोग विलास ना हो, सात्विक जीवन हो, उच्च विचार हो, पवित्रता हो, नियम संयम हो, लफाड़ा न पालता हो, शुद्ध ब्रह्मचारी हो, वैराग्य में मजबूत हो। ऐसा गुरु ही आपका बेड़ा पार कर सकता है। उसके चरण कमल की सेवा से आपके आचरण पवित्र हो सकते हैं, और आप उसके चित्र की पूजा से तुम्हारा चरित्र सुंदर बन सकता है। ऐसे गुरु की पूजा करना और सेवा करना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजी काम। चौथी भक्ति, भगवान राम कहते हैं अपने इष्ट देव के गुणों का गायन करो। आपके जो गुरुदेव हैं उनका गुणगान भी कीजिए। जिनको आप इष्ट मानते हो, हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी का गुणगान करो। राम को इष्ट मानते हो तो राम के गुणों का वर्णन करो। राजस्थान कोटा का एक पुलिस अफसर DYSP कह रहा था कि हम लोग गुरुदेव जैसा प्रवचन तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन गुरुदेव का गुणों का बखान तो कर ही सकते हैं। धनफोल मीणा उसका नाम था। कह रहा था बहुत से गुरुओं के उसमें सिक्योरिटी रहा हूँ मैं, और बोला कि आपको गुरु बना लिया हूँ, देखा बहुत हूँ, पर मुझे यहाँ फ्रेश लगा। गुरु के पास में कोई प्रकार का नशा भी नहीं होना चाहिए। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम, शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम, इतस्य एतस्य धावताम। गुका रस गुणा तीतो रूपा तीतो, रुकार का गुण रूप भी नित्वात् गुरु रित्य विधीयते। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया, स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बक वर्तया, कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कय शिवादिना, कामिना क्रोधीनश्च हिंस्राश्चंडा सरासता, ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास्तथा प्रिय एभ्य भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त विचारिचा, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु, सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा, जन्म मृत्यु भयोगनो सा भवेत परमो गुरु, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहर्तम, खट गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। गुरु निर्मल शांता साधवो मित भाषिणा सदाचारा जितेंद्रिय। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षणों के श्लोक बोला हूँ स्कंद पुराण से, जो शिव जी ने पार्वती को समझाया था। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्ब का सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत क्यों, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्न मिलितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पादोदकम पानम, गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, गुरु मूर्ते सदा ध्यानम, गुरु नामनम सदा जपा, गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजा। ये सारे श्लोक स्कंद पुराण के हैं। आज समय नहीं तो इसकी व्याख्या आपको सुनाता। ये तो 3 दिन प्रवचन इन्होंने कम रखा, कम से कम 30 दिन का होता तो रोज चलता रहता, और 30 दिन भी सुनाऊं तो नया नया टॉपिक ही आएगा। इतने सब्जेक्ट है जिन पर बोलना बहुत लंबा समय मांगता है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ गागर में सागर भी भरा जा सकता है, कम समय में भी काम को थोड़ा पूरा किया जा सकता है।
और आज के युग की व्यस्तता की दृष्टि से तो 3 दिन भी बहुत है, 1 दिन भी काफ़ी है। अभी हमारे माधवगंज के भक्त लोग आए हैं, कह रहे थे पहले 2 घंटे का समय दीजिए हमारे यहाँ, वही बहुत है। 2 घंटे के बाद फिर आपका प्रोग्राम बढ़ाएंगे हम। और प्रोग्राम करना चाहें आप तो बड़ी आसानी से हो सकता है। एक नंबर बता देता हूँ, उस नंबर से प्रोग्राम मिलेगा 9754672282। नोट कर लेना, याद कर लेना, 9767